अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटी ए ईपी 11 अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन। अयान कपूर रॉय इंपीरियल स्काई रेस्टोरेंट की ग्लास बालकॉनी के पास बैठा नीचे फैले पूरे स्काई सिटी की चमकती लाइट्स को देखते हुए धीरे बोलता है कि अभी कुछ ही देर पहले आरोही ने बताया कि उसके फादर ने ड्यूअल की रिकॉर्डिंग देख ली है और वह मुझसे मिलना चाहते हैं। और सच कहूँ तो यह बात थोड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि सिंघानिया फैमिली सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि कल्टीवेशन रिसोर्सेस के मामले में भी सिटी की सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक मानी जाती है। और ऐसे में उनका अचानक इंटरेस्ट लेना यह साफ दिखाता है कि मगध यूनिवर्सिटी के कॉम्बैट अरीना में हुई उस फाइट का असर कैंपस से बहुत आगे तक पहुंच चुका है। रोहित मेहरा सामने बैठा जूस का ग्लास उठाते हुए हंसकर बोलता है कि भाई, तू शायद अभी भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ नहीं रहा, क्योंकि सिंघानिया फैमिली कोई नॉर्मल बिजनेस ग्रुप नहीं है। सिटी के आधे फ्लोटिंग ट्रांसपोर्ट हब्स उनके कंट्रोल में हैं और कल्टीवेशन रिसर्च लैब्स भी उन्हीं के इन्वेस्टमेंट से चलते हैं। और अगर उनके हेड ने खुद तुझसे मिलने की इच्छा जताई है तो यह छोटी बात नहीं है। आरोही सिंघानिया हल्की मुस्कान के साथ धीरे बोलती है कि रोहित एग्जैजरेट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे फादर नॉर्मली किसी स्टूडेंट में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि जो लड़का ट्रिपल एलिमेंट अवेकनिंग फायर, आइस और एयर को इतनी जल्दी कॉम्बैट में कंट्रोल कर सकता है, वह फ्यूचर में बहुत बड़ा कल्टिवेटर बन सकता है। इसलिए वह पर्सनली तुमसे मिलना चाहते हैं। अयान कुछ सेकंड तक सिटी के ऊपर उड़ती एंटी ग्रेविटी कार्स और दूर दिखाई दे रहे ऑर्बिटल ट्रैवलर बेसिस को देखता रहता है। फिर शांत आवाज में बोलता है कि अगर बात सिर्फ कल्टीवेशन की होती तो शायद यह नॉर्मल होता, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कुछ और भी रीजन हो सकता है, क्योंकि पावरफुल फैमिलीज अक्सर सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि पोटेंशियल और बैकग्राउंड भी देखते हैं। रोहित तुरंत बोलता है कि बैकग्राउंड की चिंता मत कर, क्योंकि अगर बात वेल्थ की आई तो तेरे पास रॉय एम्पायर है, और अगर बात पावर की आई तो तेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं। इसलिए ऑनेस्टली मुझे तो लगता है कि सिंघानिया फैमिली शायद फ्यूचर अलायंस के बारे में सोच रही हो। आरोही रोहित की तरफ देखकर हल्का हंसते हुए बोलती है कि तुम बहुत आगे की सोच रहे हो, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे फादर प्रैक्टिकल आदमी हैं और वह किसी भी टैलेंट को इग्नोर नहीं करते। इसी समय रेस्टोरेंट हॉल के एंट्रेंस की तरफ से एक सिक्योरिटी असिस्टेंट तेज कदमों से मैनेजर के पास आता है और कुछ धीमी आवाज में कहता है, जिसके बाद मैनेजर तुरंत अयान की तरफ बढ़ता है। मैनेजर रिस्पेक्टफुल टोन में बोलता है कि सर, अभी कुछ देर पहले आपके लिए एक प्राइवेट कम्युनिकेशन आया है और सेंडर ने अपना नाम मिस्टर अरविंद शर्मा बताया है। अयान थोड़ा आश्चर्य से कम्युनिकेटर स्क्रीन एक्टिवेट करता है और अरविंद शर्मा की होलोग्राफिक इमेज सामने आ जाती है। अरविंद शर्मा शांत लेकिन थोड़ी गंभीर आवाज में बोलते हैं कि यंग मास्टर, मुझे उम्मीद है कि डिनर अच्छा चल रहा होगा, लेकिन मुझे आपको तुरंत एक इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि रॉय ग्रुप के सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम ने अभी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट की है। अयान थोड़ा ध्यान से बोलता है कि कैसी एक्टिविटी।
अरविंद धीरे जवाब देते हैं कि कबीर मल्होत्रा के फैमिली नेटवर्क में अभी कुछ हाई लेवल कम्युनिकेशंस हुए हैं और ऐसा लगता है कि मल्होत्रा ग्रुप आज की डिफीट के बाद सिचुएशन को लाइटली नहीं ले रहा। रोहित तुरंत बोल पड़ता है कि मतलब कबीर रिवेंज प्लानिंग कर रहा है। अरविंद सिर हिलाकर बोलते हैं कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मल्होत्रा फैमिली के कल्टीवेशन ट्रेनर्स सिटी में अराइव कर चुके हैं और यह कोइंसिडेंस नहीं लगता। आरोही थोड़ा गंभीर होकर बोलती है कि अगर मल्होत्रा फैमिली इन्वॉल्व्ड हो गई तो यह सिर्फ कॉलेज राइवलरी नहीं रहेगी। अयान कुछ सेकंड शांत बैठा रहता है, फिर धीरे बोलता है कि अगर उन्होंने नेक्स्ट मूव सोचा है तो यह एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि कबीर का ईगो आज अरीना में सबके सामने टूट गया है। अरविंद धीरे बोलते हैं कि यंग मास्टर, मैं बस आपको अलर्ट करना चाहता था और रॉय मैंशन की सिक्योरिटी सिस्टम पहले से एक्टिव कर दी गई है। अयान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि चिंता मत करो अरविंद, अगर कोई चैलेंज आता है तो उससे भागने का इरादा नहीं है। कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। रोहित थोड़ा नर्वस होकर बोलता है कि भाई, लगता है स्टोरी सच में सीरियस होने वाली है। आरोही काम आवाज में बोलती है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में राइवलरी जल्दी एस्केलेट हो जाती है, इसलिए केयरफुल रहना जरूरी है। अयान धीरे खिड़की के पार चमकती स्काई सिटी को देखते हुए बोलता है कि शायद यही असली कल्टीवेशन पाथ है, क्योंकि जितनी तेजी से पावर बढ़ती है उतनी ही तेजी से चैलेंजेस भी आते हैं। नीचे स्काई हाईवे पर हजारों फ्लाइंग व्हीकल्स लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और सिटी की नियॉन लाइट्स किसी विशाल गैलेक्सी की तरह चमक रही होती हैं। अयान शांत आवाज में आखिरी बार बोलता है, लगता है मगध यूनिवर्सिटी की कहानी अब सिटी लेवल कॉन्फ्लिक्ट में बदलने वाली है। ईपी 12 पावर मूव्स बिगिन। अयान कपूर रॉय इंपीरियल स्काई रेस्टोरेंट की बालकॉनी के पास खड़ा नीचे चमकती स्काई सिटी को देखते हुए धीरे बोलता है कि अभी कुछ ही देर पहले अरविंद ने कंफर्म किया कि मल्होत्रा फैमिली ऑलरेडी मूव कर चुकी है और कबीर की डिफीट को वह इग्नोर नहीं करेंगे। और सच कहूँ तो मुझे यह पहले से अंदाजा था, क्योंकि जिस तरह कबीर अरीना में गिरा था वह सिर्फ एक हार नहीं थी बल्कि उसके ईगो पर सीधा हमला था। और अब अगर उसके पीछे पूरी फैमिली खड़ी हो गई है तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिन सिंपल कॉलेज लाइफ नहीं बल्कि रियल कल्टीवेशन वर्ल्ड की शुरुआत होने वाले हैं, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। रोहित मेहरा टेबल पर बैठा थोड़ा टेंस होकर बोलता है कि भाई, अब सिचुएशन मजाक वाली नहीं रही, क्योंकि अगर मल्होत्रा फैमिली के ट्रेनर्स सिटी में आ गए हैं तो यह साफ है कि कबीर अब नॉर्मल स्टूडेंट नहीं रहेगा, वह जल्दी ही लेवल अप करके वापस आएगा और इस बार वह सिर्फ ड्यूअल नहीं बल्कि डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेगा। आरोही सिंघानिया काम आवाज में धीरे बोलती है कि रोहित सही कह रहा है, क्योंकि मल्होत्रा फैमिली फायर कल्टीवेशन के लिए फेमस है और उनके पास रेयर टेक्निक्स हैं। अगर कबीर को डायरेक्ट ट्रेनिंग मिलने लगी तो उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन उसी समय उसने अयान की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा कि लेकिन यह भी सच है कि तुम पहले ही नॉर्मल कल्टीवेटर्स से काफी आगे निकल चुके हो और इन्फिनिटी मार्शल आर्ट्स जैसा टेक्निक अगर सही से डेवलप हो गया तो तुम्हें रोकना आसान नहीं होगा। अयान कुछ सेकंड चुप रहकर अपने हाथ की उंगलियों के बीच हल्की हवा की एनर्जी को महसूस करते हुए बोलता है कि पावर बढ़ाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कंट्रोल, क्योंकि फायर, आइस और एयर तीनों एलिमेंट्स को एक साथ बैलेंस करना आसान नहीं है। और अगर मैंने जल्दबाजी की तो यह ताकत मेरे ही खिलाफ जा सकती है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचना होगा। उसी समय आरोही का कम्युनिकेटर फिर से ग्लो करता है और इस बार वह कॉल रिसीव करती है। आरोही धीरे बोलती है कि फादर। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक मैच्योर और पावरफुल पर्सनालिटी वाला व्यक्ति सामने आता है।
राजवीर सिंघानिया गहरी और स्टेडी आवाज में बोलते हैं कि आरोही, मुझे पता है तुम कहाँ हो और मुझे यह भी पता है कि अयान कपूर रॉय तुम्हारे साथ बैठा है। रोहित तुरंत सीधा बैठ जाता है। अयान शांत नजरों से हॉलोग्राम को देखते हुए बोलता है कि नमस्ते। राजवीर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं कि नमस्ते अयान, मैंने तुम्हारा ड्यूअल देखा और ऑनेस्टली मुझे यह कहना पड़ेगा कि इतने कम समय में 3 एलिमेंट्स फायर, आइस और एयर को इस लेवल पर कंट्रोल करना कोई सामान्य बात नहीं है। अयान शांत आवाज में बोलता है कि यह बस शुरुआत है। राजवीर सिर हिलाकर बोलते हैं कि मुझे यही उम्मीद थी और इसी वजह से मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहता हूं, क्योंकि सिंघानिया फैमिली फ्यूचर में उन लोगों के साथ काम करती है जिनमें पोटेंशियल होता है और तुम में वह क्लियरली दिखाई दे रहा है। रोहित धीरे से आरोही की तरफ झुककर फुसफुसाता है कि भाई, यह तो बिग लेवल मीटिंग लग रही है। राजवीर आगे बोलते हैं कि अयान, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो कल शाम सिंघानिया टावर में मुझसे मिलो, वहां हम कल्टीवेशन रिसोर्सेज, बिजनेस अलायंसेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर बात कर सकते हैं। अयान कुछ सेकंड सोचकर बोलता है कि मैं आऊंगा। राजवीर हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं कि अच्छा है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कॉल खत्म हो जाती है। रोहित तुरंत एक्साइटमेंट में बोलता है कि भाई, यह तो नेक्स्ट लेवल हो गया। सिंघानिया टावर में डायरेक्ट मीटिंग मतलब सिटी लेवल एंट्री। आरोही शांत आवाज में बोलती है कि यह सिर्फ मीटिंग नहीं है, यह अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिंघानिया फैमिली के पास रेयर कल्टीवेशन रिसोर्सेज हैं जो आसानी से किसी को नहीं मिलते। अयान धीरे धीरे खड़ा होकर ग्लास वॉल के पास चला जाता है और नीचे चमकती सिटी को देखते हुए बोलता है कि लगता है नेक्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है। उसी समय स्काई सिटी के एक अलग डिस्ट्रिक्ट में मल्होत्रा फैमिली का प्राइवेट ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स। कबीर मल्होत्रा जमीन पर बैठा हैवी ब्रीदिंग के साथ अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलता है कि मैं उस दिन की हार को भूल नहीं सकता और जब तक मैं अयान को हराकर वापस अपनी रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। एक टॉल ट्रेनर उसके सामने खड़ा गंभीर आवाज में बोलता है कि एंगर पावर देता है, लेकिन कंट्रोल के बिना वह पावर बेकार होती है। अगर तुम सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने फायर एलिमेंट को अगले लेवल तक ले जाना होगा। कबीर धीरे सिर उठाकर बोलता है कि मैं तैयार हूं। ट्रेनर अपनी हथेली में एक रेयर फ्लेम क्रिस्टल दिखाते हुए बोलता है कि यह मल्होत्रा फैमिली का स्पेशल रिसोर्स है। इससे तुम्हारा फायर एलिमेंट इवॉल्व हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। कबीर बिना हेजिटेशन के बोलता है कि मुझे कीमत की परवाह नहीं है। ट्रेनर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि ठीक है, तो फिर आज से तुम्हारी रियल ट्रेनिंग शुरू होती है। कबीर की आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है। कबीर धीरे बोलता है कि अगली बार ड्यूअल नहीं होगा, अगली बार डोमिनेशन होगा। रॉय मैंशन। अयान मेडिटेशन हॉल में बैठा आंखें बंद करके धीरे बोलता है कि कल सिंघानिया टावर जाना है और उसके पहले मुझे अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करना होगा, क्योंकि अगर सिटी लेवल पर कदम रखना है तो मुझे खुद को अगले स्टेज के लिए तैयार करना होगा। एंशिएंट सिस्टम वॉइस धीरे गूंजती है। यूजर एनर्जी स्टेबल। नेक्स्ट स्टेज रिक्वायरमेंट अप्रोचिंग। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि तो अगला स्टेप करीब है। सिस्टम वॉइस जवाब देती है, प्रिपेयर फॉर ब्रेक थ्रू। अयान गहरी सांस लेकर धीरे EP-13 सिंघानिया टावर एंट्री। अयान कपूर रॉय मैंशन के मेडिटेशन हॉल में आंखें बंद करके बैठा धीरे धीरे अपनी सांस को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि कल रात सिस्टम वॉइस ने साफ कहा था कि नेक्स्ट ब्रेक थ्रू करीब है
और आज सिंघानिया टावर में राजवीर सिंघानिया से मिलने जाना है, इसलिए मुझे अपनी एनर्जी को स्टेबल रखना होगा, क्योंकि अगर आज की मीटिंग सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि कल्टीवेशन रिसोर्सेस से जुड़ी हुई है तो यह मेरे अगले स्टेज के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और मुझे यह भी ध्यान रखना है कि फायर, आइस और एयर तीनों एलिमेंट्स को एक साथ बैलेंस करते हुए किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल नहीं खोना है। एंशिएंट सिस्टम वॉइस धीरे गूंजती है। यूजर एनर्जी सर्कुलेशन स्टेबल। ब्रेक थ्रू प्रोबेबिलिटी इंक्रीजिंग। अयान हल्की मुस्कान के साथ धीरे बोलता है कि अच्छा है, इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। अरविंद शर्मा हॉल के एंट्रेंस पर खड़े शांत आवाज में बोलते हैं कि यंग मास्टर सिंघानिया टावर जाने के लिए स्काई रेसर X9 तैयार है और सिटी सिक्योरिटी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं। अयान आंखें खोलकर धीरे खड़ा होता है और बोलता है कि ठीक है, चलते हैं। स्काई सिटी। अयान कपूर रॉय अपनी ब्लैक स्काई रेसर X9 को स्काई हाईवे पर स्मूथ स्पीड में उड़ाते हुए सामने खड़े एक विशाल ग्लास स्ट्रक्चर को देखता है जो आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा होता है और उसके चारों तरफ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स और सिक्योरिटी ड्रोन्स घूम रहे होते हैं। अयान धीरे बोलता है कि यही है सिंघानिया टावर। रोहित मेहरा साइड सीट पर बैठा हैरान आवाज में बोलता है कि भाई, यह बिल्डिंग नहीं, यह पूरा किंगडम लग रहा है। आरोही सिंघानिया हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है कि यह सिर्फ टावर नहीं है, यह सिंघानिया फैमिली का सेंट्रल हब है जहां से उनका पूरा बिजनेस और कल्टीवेशन नेटवर्क कंट्रोल होता है। स्काई रेसर धीरे धीरे वीआईपी लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर उतरती है और तुरंत ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक सिक्योरिटी ऑफिसर आगे बढ़कर रिस्पेक्टफुल टोन में बोलता है कि वेलकम मिस्टर अयान कपूर रॉय, आपको डायरेक्टली टॉप फ्लोर मीटिंग चेंबर में ले जाया जाएगा। रोहित धीरे से फुसफुसाता है कि भाई, यह ट्रीटमेंट तो वीआईपी से भी ऊपर वाला है। अयान शांत आवाज में बोलता है कि फोकस रखो। सिंघानिया टावर के अंदर अयान, आरोही और रोहित एक ट्रांसपेरेंट एलिवेटर में खड़े होते हैं जो लाइटनिंग स्पीड से ऊपर की तरफ बढ़ता है और नीचे पूरा स्काई सिटी छोटा होता जाता है। रोहित नीचे देखते हुए धीरे बोलता है कि अगर मैं यहां से गिर गया तो सीधा हिस्ट्री बन जाऊंगा। आरोही हल्का हंसते हुए बोलती है कि रिलैक्स, यह टावर वर्ल्ड क्लास सेफ्टी सिस्टम से बना है। अयान खामोश खड़ा बाहर के व्यू को देखते हुए धीरे बोलता है कि जितनी ऊंचाई उतनी बड़ी जिम्मेदारी। टॉप फ्लोर। एलिवेटर ओपन होता है और सामने एक विशाल हॉल दिखाई देता है जहां से पूरा स्काई सिटी 360 डिग्री व्यू में दिख रहा होता है। राजवीर सिंघानिया हॉल के बीच खड़े होते हैं। राजवीर स्टेडी आवाज में बोलते हैं कि वेलकम अयान कपूर रॉय। अयान आगे बढ़कर शांत आवाज में बोलता है कि नमस्ते। राजवीर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि नमस्ते, बैठो। तीनों सामने बैठ जाते हैं। राजवीर कुछ सेकंड तक अयान को ध्यान से देखते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं क्योंकि मुझे अननेसेसरी बातें पसंद नहीं हैं। तुम्हारा ड्यूअल मैंने कई बार देखा और हर बार एक ही चीज क्लियर हुई कि तुम्हारा कंट्रोल सामान्य कल्टीवेटर्स से अलग है और तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वह सही रिसोर्सेस के साथ बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। अयान शांत आवाज में पूछता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। राजवीर हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं कि मैं तुम्हें सिंघानिया फैमिली के कल्टीवेशन रिसोर्सेज एक्सेस देना चाहता हूं, रेयर एनर्जी स्टोन्स, एडवांस्ड ट्रेनिंग चेंबर्स और स्पेशल टेक्निक्स जो सामान्य लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होती। रोहित की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रोहित धीरे बोलता है कि भाई, यह तो जैकपॉट है। आरोही शांत मुस्कान के साथ अयान की तरफ देखती है। अयान कुछ सेकंड सोचकर बोलता है कि इसके बदले में आपको क्या चाहिए। राजवीर सीधे जवाब देते हैं कि मुझे फ्यूचर में एक अलाई चाहिए, कोई ऐसा कल्टीवेटर जो सिटी लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स में सिंघानिया फैमिली के साथ खड़ा हो सके। हॉल में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा जाती है। अयान धीरे बोलता है कि और अगर मैं मना कर दूं।
राजवीर हल्की हंसी के साथ बोलते हैं कि तब भी कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि टैलेंट को रोकना मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारी ग्रोथ कई गुना तेज हो सकती है। अयान अपनी मुट्ठी हल्की कसता है और धीरे बोलता है कि अगर यह डील मेरी कल्टीवेशन को अगले लेवल तक ले जा सकती है तो मैं तैयार हूं। राजवीर मुस्कुराकर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि अच्छा है, मुझे यही उम्मीद थी। राजवीर अपने हाथ से सिग्नल करते हैं और एक असिस्टेंट एक स्मॉल क्रिस्टल केस लेकर आता है। राजवीर उस केस को खोलते हुए बोलते हैं कि यह सिंघानिया फैमिली का स्पेशल ट्रिपल एलिमेंट रेजोनेंस क्रिस्टल है। यह फायर, आइस और एयर तीनों एलिमेंट्स को बैलेंस करने में मदद करता है, और अगर तुम इसे सही से उसे कर पाए तो तुम्हारा ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी हो सकता है। अयान क्रिस्टल को ध्यान से देखते हुए धीरे बोलता है कि तो यह मेरा अगला स्टेप है। राजवीर सिर हिलाकर बोलते हैं कि हाँ। उसी समय मल्होत्रा ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स। कबीर मल्होत्रा आग के बीच खड़ा जोर से चिल्लाता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। उसके चारों तरफ फ्लेम्स और भी तेज हो जाती हैं। ट्रेनर दूर से बोलता है कि कंट्रोल कबीर, कंट्रोल। कबीर की आंखों में गुस्सा चमकता है। कबीर धीरे बोलता है कि अगली बार अयान कपूर रॉय मुझे रोक नहीं पाएगा। सिंघानिया टावर। EP-14 फर्स्ट ब्रेक थ्रू। अयान कपूर रॉय सिंघानिया टावर के टॉप फ्लोर से बाहर निकलते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए उस ट्रिपल एलिमेंट रेजोनेंस क्रिस्टल को ध्यान से देखते हुए धीरे बोलता है कि अभी कुछ देर पहले राजवीर सिंघानिया ने साफ कहा कि अगर मैं इस क्रिस्टल को सही तरीके से उसे कर पाया तो मेरा ब्रेक थ्रू जल्दी हो सकता है, और ऑनेस्टली मुझे भी अपने अंदर एनर्जी फ्लो में बदलाव महसूस हो रहा है, जैसे फायर, आइस और एयर तीनों एलिमेंट्स इस क्रिस्टल की प्रेजेंस में एक दूसरे के साथ रेसोनेट कर रहे हैं, और अगर यह प्रोसेस कंट्रोल में रहा तो आज ही मैं नेक्स्ट स्टेज को टच कर सकता हूं। आरोही सिंघानिया उसके साथ चलते हुए शांत आवाज में बोलती है कि यह क्रिस्टल बहुत रेयर है और इसे कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स एक साथ बैलेंस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसलिए तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। रोहित मेहरा थोड़ा एक्साइटेड होकर बोलता है कि भाई, केयरफुल बाद में देखना, पहले यह तो देख कि अगर तू ब्रेक थ्रू कर गया तो कॉलेज में तेरा लेवल ही अलग हो जाएगा। अयान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि लेवल बढ़ाना आसान है, लेकिन उसे कंट्रोल में रखना मुश्किल है, इसलिए मुझे जल्दी रॉय मैंशन वापस जाना होगा। रॉय मैंशन। मेडिटेशन हॉल के अंदर अयान कपूर रॉय जमीन पर बैठा क्रिस्टल को अपने सामने रखकर धीरे बोलता है कि अब शुरू करते हैं। एंशिएंट सिस्टम वॉइस धीरे गूंजती है। ट्रिपल एलिमेंट रेजोनेंस डिटेक्टेड। ब्रेक थ्रू प्रोसेस इनिशिएटेड। अयान अपनी आंखें बंद करता है और धीरे धीरे अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू करता है। फायर एनर्जी उसके राइट साइड में जलने लगती है, आइस एनर्जी लेफ्ट साइड में ठंडक फैलाती है, और एयर एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने लगती है। अयान धीरे बोलता है कि बैलेंस मेंटेन करना होगा। एनर्जी अचानक तेज होने लगती है। क्रिस्टल चमकने लगता है। सिस्टम वॉइस तेज आवाज में बोलती है, एनर्जी ओवरलोड रिस्क इंक्रीजिंग। अयान दांत भींचकर बोलता है कि कंट्रोल में है। फायर एनर्जी अचानक बढ़ती है। आइस एनर्जी उसे रोकने की कोशिश करती है। एयर एनर्जी दोनों को स्टैबिलाइज करने लगती है। पूरा हॉल एनर्जी से भर जाता है। अयान जोर से सांस लेकर बोलता है कि अब तीनों को एक फ्लो में लाना होगा। एनर्जी धीरे धीरे मर्ज होने लगती है। सिस्टम वॉइस बोलती है, फ्यूजन प्रोसेस स्टार्टेड। अयान की बॉडी हल्की कांपती है, लेकिन वह कंसंट्रेशन नहीं तोड़ता। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर अचानक एक पावरफुल एनर्जी वेव पूरे हॉल में फैल जाती है। सिस्टम वॉइस गूंजती है, ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल। अयान धीरे धीरे आंखें खोलता है।
उसकी आंखों में हल्की फायर ग्लो और आइस की ठंडक और एयर की हल्की चमक एक साथ दिखाई देती है। अयान धीमी आवाज में बोलता है कि यह फीलिंग पहले से अलग है। उसी समय मल्होत्रा ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स। कबीर मल्होत्रा फ्लेम्स के बीच खड़ा जोर से चिल्लाता है कि और पावर चाहिए। ट्रेनर उसके सामने खड़ा बोलता है कि तुम्हारा कंट्रोल अभी भी वीक है। कबीर गुस्से में बोलता है कि मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। ट्रेनर फ्लेम क्रिस्टल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि अगर तुम इसे एब्जॉर्ब कर पाते हो तो तुम्हारा फायर एलिमेंट इवॉल्व हो सकता है। कबीर बिना सोचे क्रिस्टल पकड़ लेता है। फ्लेम्स अचानक और तेज हो जाती हैं। कबीर दर्द में चिल्लाता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। कबीर धीरे बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। रॉय मैंशन। अयान कपूर रॉय खड़ा होकर अपनी मुट्ठी बंद करता है और हल्की हवा की एनर्जी उसके हाथ के चारों तरफ घूमने लगती है। अयान धीरे बोलता है कि अब कंट्रोल पहले से बेहतर है और एनर्जी भी स्टेबल है। अरविंद शर्मा हॉल में आते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर, आपकी एनर्जी सिग्नेचर पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अयान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि यह तो बस शुरुआत है। सिस्टम वॉइस धीरे बोलती है, नेक्स्ट स्टेज अनलॉक्ड। अयान खिड़की के बाहर स्काई सिटी को देखते हुए धीरे बोलता है, अब असली गेम शुरू होगा। ईपी 15 फर्स्ट सिटी लेवल क्लैश। अयान कपूर रॉय मैंशन की ऊंची ग्लास वॉल के सामने खड़ा अपनी मुट्ठी को धीरे धीरे खोलते और बंद करते हुए बोलता है कि ब्रेक थ्रू के बाद एनर्जी फ्लो पूरी तरह बदल चुका है और अब फायर, आइस और एयर तीनों एलिमेंट्स पहले से ज्यादा स्मूथली रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे वह अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिस्टम का हिस्सा बन गए हों। और अगर यह कंट्रोल इसी तरह स्टेबल रहा तो मैं अब सिर्फ कॉलेज लेवल नहीं बल्कि सिटी लेवल फाइट्स के लिए भी तैयार हूं। एंशिएंट सिस्टम वॉइस धीरे गूंजती है, यूजर पावर स्टेबलाइज्ड, कॉम्बैट एफिशिएंसी इंक्रीज्ड। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि परफेक्ट टाइमिंग है। मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में आज असामान्य भीड़ होती है क्योंकि ड्यूअल अरीना के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं और सबके बीच एक ही चर्चा चल रही होती है। रोहित मेहरा भीड़ के बीच खड़ा धीरे बोलता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि सुबह से रूमर्स चल रहे हैं कि कबीर वापस आ रहा है और इस बार वह अकेला नहीं है। आरोही सिंघानिया शांत आवाज में बोलती है कि मुझे भी यही इंफॉर्मेशन मिली है कि मल्होत्रा फैमिली के कुछ लोग कैंपस के आसपास देखे गए हैं। रोहित थोड़ा नर्वस होकर बोलता है कि मतलब आज सीन डेंजरस हो सकता है। आरोही धीरे जवाब देती है कि हाँ। उसी समय अरीना के एंट्रेंस पर एक तेज हीट वेव फैलती है। कबीर मल्होत्रा धीरे धीरे अंदर आता है। उसकी आंखों में फायर की चमक पहले से ज्यादा इंटेंस होती है। स्टूडेंट्स एकदम शांत हो जाते हैं। कबीर जोर से बोलता है कि अयान कपूर रॉय बाहर आओ। पूरा अरीना गूंज उठता है। अयान कपूर रॉय धीरे धीरे अरीना में एंटर करता है। उसके कदम शांत होते हैं लेकिन उसके आसपास की हवा हल्की हल्की वाइब्रेट कर रही होती है। अयान सामने खड़े कबीर को देखकर शांत आवाज में बोलता है कि लगता है तुमने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। कबीर हंसते हुए बोलता है कि ट्रेनिंग नहीं, एवोल्यूशन कहो, क्योंकि अब मैं पहले वाला कबीर नहीं हूं। अयान धीरे जवाब देता है कि अच्छा है। कबीर अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलता है कि आज ड्यूअल नहीं होगा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रियल फायर पावर क्या होती है। अयान काम टोन में बोलता है कि कोशिश कर लो। कबीर अचानक आगे बढ़ता है। उसकी बॉडी फ्लेम्स से घिर जाती है। वह तेज स्पीड से अटैक करता है। अयान साइड स्टेप करता है। एयर एनर्जी उसे हल्का सा पुश देती है। कबीर का पंच जमीन पर गिरता है और वहां क्रैक बन जाता है। स्टूडेंट्स शॉक में देख रहे होते हैं। रोहित चिल्लाता है कि भाई यह पहले से बहुत स्ट्रांग हो गया है।
आरोही धीरे बोलती है कि लेकिन अयान अभी भी काम है। कबीर फिर से अटैक करता है, इस बार और तेज। अयान अपने हाथ को उठाता है। आइस एनर्जी उसके सामने शीट बनाती है। कबीर का फायर अटैक उससे टकराता है। स्टीम फैल जाती है। पूरा अरीना धुंध से भर जाता है। कबीर गुस्से में बोलता है कि छिप मत। अयान की आवाज धुंध के अंदर से आती है कि मैं छिप नहीं रहा। अचानक हवा तेज चलती है। फॉग हट जाती है। अयान सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में तीनों एलिमेंट्स की हल्की चमक दिखाई देती है। अयान धीरे बोलता है कि अब मेरी बारी। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एयर एनर्जी स्पीड बढ़ाती है। आइस एनर्जी ग्राउंड को फ्रीज करती है। फायर एनर्जी अटैक को बूस्ट देती है। एक कंबाइंड स्ट्राइक कबीर की तरफ जाती है। कबीर उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इम्पैक्ट उसे पीछे धकेल देता है। कबीर जमीन पर गिरता है। पूरा अरीना शॉक में चला जाता है। कबीर धीरे धीरे उठता है। उसकी सांस तेज हो जाती है। कबीर गुस्से में चिल्लाता है कि यह खत्म नहीं हुआ है। तभी अरीना के ऊपर स्काई में एक शैडो दिखाई देती है। एक फ्लाइंग प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे उतरता है। उस पर कुछ पावरफुल कल्टिवेटर्स खड़े होते हैं। रोहित डरते हुए बोलता है कि यह मल्होत्रा फैमिली के लोग हैं। आरोही गंभीर आवाज में बोलती है कि सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर जा सकती है। एक आदमी आगे बढ़कर गहरी आवाज में बोलता है कि यह फाइट यहीं खत्म होती है। कबीर उसकी तरफ देखकर चुप हो जाता है। वह आदमी अयान की तरफ देखता है और धीरे बोलता है कि तुम ही हो अयान कपूर रॉय। अयान शांत आवाज में जवाब देता है कि हाँ। वह आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि इंटरेस्टिंग। अयान की आंखें थोड़ी नैरो होती हैं। अयान धीरे बोलता है कि अब सिटी लेवल लोग भी आ गए। सिस्टम वॉइस धीरे गूंजती है। वार्निंग, हाई लेवल प्रेजेंस डिटेक्टेड। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अब असली फाइट शुरू होगी। ईपी 16 सिटी लेवल प्रेशर। अयान कपूर रॉय अरीना के बीच खड़ा सामने हवा में तैरते उस फ्लाइंग प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हुए धीरे बोलता है कि अभी कुछ सेकंड पहले तक यह सिर्फ एक ड्यूल था, लेकिन अब जो प्रेजेंस यहां आ चुकी है उससे साफ है कि यह सिचुएशन अब कॉलेज लेवल से बहुत आगे निकल चुकी है। और अगर मल्होत्रा फैमिली खुद इंटरवीन कर रही है तो इसका मतलब यह सिर्फ कबीर की हार का मामला नहीं बल्कि पावर डिस्प्ले का खेल बनने वाला है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा वह एलीट कल्टिवेटर धीरे धीरे नीचे उतरता है। उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी होती है कि आसपास खड़े कई स्टूडेंट्स इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाते हैं और उसकी आंखें सीधा अयान पर टिक जाती हैं। वह आदमी गहरी स्टेडी आवाज में बोलता है कि तुमने कबीर मल्होत्रा को सबके सामने गिराया और उसके ईगो को क्रश किया और यह बात मल्होत्रा फैमिली इग्नोर नहीं कर सकती। अयान बिना हिले शांत आवाज में जवाब देता है कि अगर वह वीक है तो यह मेरी गलती नहीं है। अरीना में हल्की सरसराहट फैल जाती है। कबीर गुस्से में बोलता है कि चुप रहो अयान। लेकिन एलीट आदमी अपना हाथ उठाकर उसे रोक देता है। वह आदमी फिर अयान की तरफ देखता है और बोलता है कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, यहाँ फैमिली पावर भी मैटर करती है। अयान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि तो आज फैमिली पावर दिखाने आए हो। वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराता है और बोलता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। रोहित मेहरा पीछे खड़ा धीरे आरोही से बोलता है कि यह सिचुएशन डेंजरस हो रही है। आरोही सिंघानिया काम लेकिन सीरियस आवाज में जवाब देती है कि हाँ, और अगर यह एस्केलेट हुआ तो हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। एलीट कल्टिवेटर एक कदम आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी से हीट वेव निकलती है।
वह बोलता है कि मैं विक्रम मल्होत्रा हूं, कबीर का बड़ा भाई और मल्होत्रा फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव। पूरा अरीना एकदम शांत हो जाता है। कबीर थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो जाता है। विक्रम मल्होत्रा आगे बोलता है कि नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स के मैटर्स में इंटरफियर नहीं करता, लेकिन आज जो हुआ है वह हमारे फैमिली नेम के खिलाफ गया है, इसलिए मैं खुद देखना चाहता हूं कि तुम सच में कितने स्ट्रांग हो। अयान धीरे बोलता है कि तो क्या अब तुम खुद फाइट करोगे? विक्रम हल्की हंसी के साथ जवाब देता है कि अगर मैं फाइट करूंगा तो यह ड्यूअल नहीं मासकर होगा। अयान की आंखों में हल्की चमक आती है। अयान बोलता है कि फिर भी कोशिश कर सकते हो। अरीना के ऊपर हवा हैवी हो जाती है। स्टूडेंट्स सांस रोककर खड़े रहते हैं। सिस्टम वॉइस धीरे गूंजती है। वार्निंग, अपोनेंट पावर फार अबव करंट लेवल। अयान अंदर ही अंदर एनर्जी को सर्कुलेट करता है। फायर, आइस और एयर तीनों एलिमेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अयान धीरे बोलता है कि देखते हैं डिफरेंस कितना है। विक्रम अपना हाथ उठाता है। फ्लेम्स इंस्टेंटली उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। लेकिन यह फायर कबीर की फायर से कई गुना ज्यादा डेंस और डेंजरस होती है। विक्रम एक हल्का सा वेव करता है और सिर्फ उसी से ग्राउंड क्रैक होने लगता है। रोहित डरते हुए बोलता है कि भाई यह तो नेक्स्ट लेवल है। आरोही धीरे बोलती है कि यह सिटी लेवल कल्टिवेटर है। विक्रम अचानक अयान की तरफ देखता है और बिना मूव किए फायर प्रेशर रिलीज करता है। एक इनविजिबल फोर्स अयान की तरफ बढ़ती है। अयान तुरंत एयर एनर्जी से खुद को पीछे पुश करता है। आइस शील्ड बनाता है, लेकिन प्रेशर उसे पीछे स्लाइड कर देता है। अयान अपने पैर जमीन पर जोर से टिकाता है। अयान दांत भींचकर बोलता है कि प्रेशर काफी हैवी है। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि यह सिर्फ वार्निंग है, अटैक नहीं। कबीर साइड से बोलता है कि भैया इसे खत्म कर दो। विक्रम बिना उसकी तरफ देखे बोलता है कि चुप रहो। अयान अपनी मुट्ठी कसता है। अयान धीरे बोलता है कि अगर यह सिर्फ वार्निंग है तो अटैक कैसा होगा? विक्रम जवाब देता है कि तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। उसी समय अरीना के एंट्रेंस पर एक नई प्रेजेंस आती है। एक काम लेकिन पावरफुल ऑरा पूरे एरिया में फैल जाता है। राजवीर सिंघानिया धीरे धीरे अंदर आते हैं। उनके पीछे कुछ एलीट गार्ड्स खड़े होते हैं। राजवीर शांत आवाज में बोलते हैं कि विक्रम मल्होत्रा, यह मगध यूनिवर्सिटी है, बैटलफील्ड नहीं। पूरा अरीना फिर से शांत हो जाता है। विक्रम राजवीर की तरफ देखता है और हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि राजवीर सिंघानिया, मुझे पता था कि तुम आओगे। राजवीर सीधे जवाब देते हैं कि तुम्हें यहां आना ही नहीं चाहिए था। विक्रम बोलता है कि मैं सिर्फ अपने भाई की इंसल्ट का जवाब लेने आया हूं। राजवीर काम आवाज में बोलते हैं कि और तुम सिटी लेवल पावर एक स्टूडेंट पर उसे करोगे। कुछ सेकंड के लिए दोनों पावरफुल फिगर्स आमने सामने खड़े रहते हैं। अयान यह सब देखते हुए धीरे बोलता है कि तो यही है रियल वर्ल्ड। सिस्टम वॉइस धीरे गूंजती है। न्यू ऑब्जेक्टिव, सर्वाइव एंड ग्रो। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अब खेल और इंटरेस्टिंग हो गया है। ईपी 17 क्लैश ऑफ पावर्स। अयान कपूर रॉय अरीना के बीच खड़ा विक्रम मल्होत्रा और राजवीर सिंघानिया के बीच बनी उस खामोशी को महसूस करते हुए धीरे बोलता है कि अभी कुछ ही सेकंड में जो होने वाला है वह सिर्फ दो लोगों का कॉन्फ्रंटेशन नहीं बल्कि दो पावरफुल फैमिलीज का इनडायरेक्ट क्लैश होगा, और अगर यह सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रही तो पूरा मगध यूनिवर्सिटी बैटलफील्ड बन सकता है। इसलिए मुझे हर मूव को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यही असली कल्टिवेशन वर्ल्ड है जहां डिसीजंस ही फ्यूचर तय करते हैं।
विक्रम मल्होत्रा हल्की मुस्कान के साथ राजवीर सिंघानिया को देखते हुए बोलता है कि तुम हमेशा की तरह टाइमिंग पर आ जाते हो राजवीर, लेकिन आज मैं बिना जवाब लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे भाई की इंसल्ट पूरे सिटी में फैल चुकी है और मल्होत्रा फैमिली इसे इग्नोर नहीं कर सकती। राजवीर सिंघानिया काम और स्टेडी आवाज में जवाब देते हैं कि इंसल्ट और डिफीट में फर्क होता है विक्रम, और तुम्हारा भाई आज अरीना में हारा है जो कल्टिवेशन वर्ल्ड का हिस्सा है, लेकिन तुम सिटी लेवल प्रेशर डालकर इसे पावर अब्यूज बना रहे हो। विक्रम की आंखों में हल्की चमक आती है और वह एक कदम आगे बढ़कर बोलता है कि पावर का इस्तेमाल ही उसका असली मतलब होता है, और अगर किसी के पास पावर है तो वह उसे दिखाएगा भी। राजवीर बिना हिले जवाब देते हैं कि पावर दिखाने और मिसयूज करने में फर्क होता है। अरीना की हवा हैवी हो जाती है। दोनों की ऑरा टकराने लगती है। स्टूडेंट्स डरकर पीछे हट जाते हैं। रोहित मेहरा धीरे बोलता है कि यह दोनों अगर भिड़ गए तो पूरा अरीना खत्म हो जाएगा। आरोही सिंघानिया सीरियस आवाज में बोलती है कि यह सिर्फ अरीना नहीं, पूरा कैंपस इम्पैक्ट होगा। विक्रम अपना हाथ उठाता है और फ्लेम्स उसकी बॉडी के चारों तरफ घूमने लगती हैं। इस बार उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा डेंस और अग्रेसिव होती है। विक्रम बोलता है कि राजवीर, अगर तुम बीच में नहीं आते तो मैं अभी इस लड़के की लिमिट टेस्ट कर देता। राजवीर धीरे बोलते हैं कि और अगर मैं तुम्हें रोकना चाहूं तो। दोनों की नजरें टकराती हैं। एक इनविजिबल प्रेशर पूरे एरिया में फैल जाता है। अयान कपूर रॉय यह सब देखते हुए अपनी मुट्ठी कसता है और धीरे बोलता है कि अगर यह फाइट शुरू हुई तो मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्योंकि यह सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनकर देखने का टाइम नहीं है। सिस्टम वॉइस गूंजती है। वार्निंग, सिचुएशन एस्केलेटिंग बियॉन्ड कंट्रोल। अयान हल्की सांस लेकर बोलता है कि तो फिर मुझे रेडी रहना होगा। कबीर मल्होत्रा साइड में खड़ा गुस्से से यह सब देख रहा होता है। कबीर चिल्लाकर बोलता है कि भैया इसे खत्म कर दो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। विक्रम बिना उसकी तरफ देखे बोलता है कि तुम अभी चुप रहो क्योंकि यह तुम्हारे लेवल का मामला नहीं है। कबीर की मुट्ठी कस जाती है। राजवीर सिंघानिया धीरे अयान की तरफ देखते हैं और काम आवाज में बोलते हैं कि अयान तुम पीछे हट जाओ, यह मामला अब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। अयान बिना हिले जवाब देता है कि अगर यह फाइट मेरे कारण शुरू हुई है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजवीर कुछ सेकंड उसे देखते हैं, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं कि अच्छा है। विक्रम हंसते हुए बोलता है कि इंटरेस्टिंग, यह लड़का डरता नहीं है। अयान सीधा जवाब देता है कि डर और रिस्पेक्ट में फर्क होता है। विक्रम की आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आती है। विक्रम बोलता है कि ठीक है, तो आज थोड़ा टेस्ट दे देता हूं। अचानक विक्रम अपनी फिंगर से हवा में हल्का सा इशारा करता है। एक कंप्रेस्ड फायर वेव अयान की तरफ शूट होती है। अयान तुरंत रिएक्ट करता है। एयर एनर्जी उसे साइड में पुश करती है। आइस शील्ड बनता है। फायर एनर्जी काउंटर करती है। इंपैक्ट होता है। ग्राउंड क्रैक हो जाता है। अयान पीछे स्लाइड करता है लेकिन गिरता नहीं। रोहित शॉक में बोलता है कि भाई यह तो सिर्फ एक कैजुअल अटैक था। आरोही धीरे बोलती है कि और अयान ने उसे सरवाइव कर लिया। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि इम्प्रेसिव। अयान हैवी सांस लेते हुए बोलता है कि बस इतना ही था। राजवीर अचानक आगे बढ़ते हैं। उनकी प्रेजेंस इंस्टेंटली विक्रम के अटैक प्रेशर को न्यूट्रल कर देती है। राजवीर स्टेडी आवाज में बोलते हैं कि इनफ विक्रम, यह डेमोन्स्ट्रेशन काफी है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद विक्रम अपनी एनर्जी विथड्रॉ करता है। विक्रम बोलता है कि ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। वह अयान की तरफ देखता है और धीरे बोलता है कि अगली बार मैं तुम्हें पूरी ताकत दिखाऊंगा। कबीर गुस्से में अयान को घूरता है।
विक्रम और मल्होत्रा ग्रुप वापस फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं और धीरे धीरे स्काई में गायब हो जाते हैं। अरीना में साइलेंस छा जाता है। स्टूडेंट्स धीरे धीरे बात करने लगते हैं। रोहित दौड़कर अयान के पास आता है और बोलता है कि भाई तू ठीक है। अयान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि अभी तो बस शुरुआत है। राजवीर सिंघानिया अयान के पास आकर धीरे बोलते हैं कि अब तुम समझ चुके हो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड कितना डेंजरस है। अयान काम आवाज में जवाब देता है कि हाँ, और अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। राजवीर सिर हिलाकर बोलते हैं कि अच्छा है, क्योंकि आगे का रास्ता और कठिन होगा। अयान आसमान की तरफ देखता है जहां अभी कुछ देर पहले विक्रम गया था। सिस्टम वॉइस धीरे गूंजती है। न्यू थ्रेट लेवल कंफर्म्ड, ग्रोथ रिक्वायर्ड। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अब मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ईपी 18 हिडन पाथ ओपन्स। अयान कपूर रॉय अरीना के बीच खड़ा आसमान की तरफ देखते हुए धीरे बोलता है कि विक्रम मल्होत्रा के जाने के बाद भी उसका प्रेशर अभी तक महसूस हो रहा है, और यह साफ है कि अगर मुझे आगे सरवाइव करना है तो सिर्फ करंट स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि सिटी लेवल कल्टिवेटर्स के सामने अभी मैं बेयरली टिक पा रहा हूं, और अगर अगली बार वह फुल पावर के साथ आया तो सिचुएशन पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए अब ट्रेनिंग ऑप्शनल नहीं बल्कि ज़रूरी हो चुकी है। रोहित मेहरा पास खड़ा डीप सांस लेते हुए बोलता है कि भाई आज जो हुआ वह ऑनेस्टली डराने वाला था, क्योंकि पहली बार लगा कि हम लोग कितने छोटे लेवल पर हैं और ऊपर कितनी बड़ी पावर एग्जिस्ट करती है। आरोही सिंघानिया काम लेकिन सीरियस आवाज में बोलती है कि यही रीजन है कि बड़े फैमिलीज अपने एड्स को अर्ली स्टेज से ही स्पेशल ट्रेनिंग देती हैं, क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ इस लेवल तक पहुंचने के लिए काफी नहीं होती। अयान धीरे सिर हिलाकर बोलता है कि तो फिर मुझे भी वही करना होगा। राजवीर सिंघानिया आगे बढ़ते हुए स्टेडी आवाज में बोलते हैं कि अगर तुम सच में नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें नॉर्मल ट्रेनिंग से बाहर जाना होगा, क्योंकि जो तुमने आज फेस किया वह सिर्फ एक ग्लिम्प्स था, असली कल्टीवेशन वर्ल्ड उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। अयान सीधे पूछता है कि आपका मतलब क्या है। राजवीर कुछ सेकंड चुप रहते हैं, फिर धीरे बोलते हैं कि सिटी के नीचे एक हिडन कल्टीवेशन जोन है जहां सामान्य लोग नहीं जाते। वहां रेयर रिसोर्सेज, एंशिएंट बीस्ट्स और अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी फील्ड्स होते हैं, और वही जगह कल्टीवेटर्स को तेजी से ग्रो करने में मदद करती है। रोहित शॉक में बोलता है कि मतलब अंडरग्राउंड ट्रेनिंग जोन। आरोही धीरे बोलती है कि फादर आप फॉरबिडन जोन की बात कर रहे हैं। राजवीर सिर हिलाकर बोलते हैं कि हाँ। अयान की आंखों में हल्की चमक आती है। अयान धीरे बोलता है कि अगर वही रास्ता मुझे स्ट्रॉन्ग बना सकता है तो मैं तैयार हूं। राजवीर काम आवाज में जवाब देते हैं कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां सर्वाइवल ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और बहुत से कल्टीवेटर्स वहां से वापस नहीं आते। अयान बिना हेजिटेशन के बोलता है कि रिस्क के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। उसी समय रॉय मैंशन। अयान कपूर रॉय मेडिटेशन हॉल में बैठा अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करते हुए धीरे बोलता है कि अगर मुझे उस हिडन जोन में जाना है तो मुझे अपनी करंट स्ट्रेंथ को और सॉलिड करना होगा, क्योंकि वहां सिर्फ टेक्निक्स नहीं बल्कि इंस्टिंक्ट्स भी मैटर करेंगे। एंशिएंट सिस्टम वॉइस गूंजती है। न्यू मिशन अनलॉक्ड, एंटर हिडन कल्टीवेशन जोन। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि तो सिस्टम भी यही चाहता है। सिस्टम वॉइस जवाब देती है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अरविंद शर्मा हॉल में आते हुए धीरे बोलते हैं कि यंग मास्टर, मैंने हिडन जोन के बारे में डेटा कलेक्ट किया है, और ऑनेस्टली यह जगह बहुत डेंजरस है। वहां कई अननोन एंटिटीज भी डिटेक्ट हुई हैं जो नॉर्मल बीस्ट से अलग हैं। अयान शांत आवाज में जवाब देता है कि यही तो चैलेंज है। अगले दिन मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में आज भीड़ कम होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर हैवी होता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अभी भी कल के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं।
रोहित धीरे बोलता है कि भाई सबको पता चल गया है कि तू सिटी लेवल लोगों से भिड़ गया है, अब तेरी इमेज पूरी तरह चेंज हो गई है। आरोही मुस्कुराकर बोलती है कि और सिंघानिया टावर वाली मीटिंग के बाद तो रूमर्स और भी बढ़ गए हैं। अयान काम आवाज में बोलता है कि इमेज से फर्क नहीं पड़ता, फोकस ट्रेनिंग पर होना चाहिए। उसी समय कबीर मल्होत्रा अकेले खड़ा अपनी मुट्ठी कसते हुए धीरे बोलता है कि भैया ने आज मुझे फिर कमजोर साबित कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसकी आंखों में फायर और भी इंटेंस हो जाता है। कबीर धीरे बोलता है कि मैं खुद अपनी लिमिट तोड़ूंगा। शाम, सिंघानिया टावर। राजवीर सिंघानिया अयान के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि हिडन कल्टीवेशन जोन में जाने से पहले तुम्हें एक गाइड की जरूरत होगी, क्योंकि वहां बिना डायरेक्शन के जाना सुइसाइड जैसा है। अयान पूछता है कि गाइड कौन होगा। राजवीर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं कि एक ऐसा कल्टीवेटर जिसने उस जोन में सरवाइव किया है। हॉल के एंट्रेंस पर एक नई प्रेजेंस आती है। एक टॉल और काम व्यक्ति अंदर आता है, उसकी ऑरा स्टेडी लेकिन डीप होती है। वह धीरे बोलता है कि तो यह है वह लड़का जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। राजवीर बोलते हैं कि अयान यह है वीर प्रताप, फॉर्मर एलीट कल्टीवेटर और हिडन जोन सर्वाइवर। वीर प्रताप अयान की आंखों में देखते हुए बोलता है कि अगर तुम सच में उस जोन में जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले खुद को मेंटली और फिजिकली तोड़ना होगा, क्योंकि वहां कोई रूल्स नहीं होते। अयान बिना डरे जवाब देता है कि मैं तैयार हूं। वीर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि देखते हैं। अयान बाहर स्काई सिटी की लाइट्स को देखते हुए धीरे बोलता है, अब अगला कदम सिटी के नीचे होगा। सिस्टम वॉइस गूंजती है, प्रिपेयर फॉर डेसेंट। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अब असली सफर शुरू होगा। EP-19 डेसेंट इनटू हिडन जोन। अयान कपूर रॉय सिंघानिया टावर की हाईएस्ट बालकॉनी पर खड़ा नीचे फैले हुए पूरे स्काई सिटी को आखिरी बार देखते हुए धीरे बोलता है कि ऊपर की यह चमकती दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है, उसके नीचे उतना ही खतरनाक अंधेरा छिपा हुआ है। और आज मैं उसी अंधेरे में उतरने वाला हूं, क्योंकि अगर मुझे विक्रम मल्होत्रा जैसे सिटी लेवल कल्टीवेटर्स का सामना करना है तो मुझे अपनी लिमिट को यहां से बहुत आगे ले जाना होगा, और शायद वही हिडन कल्टीवेशन जोन मेरे लिए सही जगह है। वीर प्रताप उसके पास खड़ा काम आवाज में बोलता है कि नीचे जाने के बाद वापस आने की गारंटी कोई नहीं देता, इसलिए एक बार डिसाइड कर लो कि तुम सिर्फ स्ट्रांग बनना चाहते हो या सरवाइव भी करना चाहते हो, क्योंकि वहां दोनों चीजें साथ में मेंटेन करना आसान नहीं होता। अयान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि अगर सरवाइव नहीं कर पाया तो स्ट्रांग बनने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए दोनों करूंगा। वीर उसकी आंखों में देखकर धीरे बोलता है कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन वहां कॉन्फिडेंस से ज्यादा इंस्टिंक्ट काम आता है। राजवीर सिंघानिया पीछे खड़े स्टेडी आवाज में बोलते हैं कि अयान, यह तुम्हारे जर्नी का सबसे डेंजरस स्टेप हो सकता है, लेकिन अगर तुम इसे पार कर गए तो तुम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहोगे बल्कि रियल कल्टीवेटर बन जाओगे। अयान सिर हिलाकर बोलता है कि मैं तैयार हूं। सिंघानिया टावर बेसमेंट। एक मैसिव मेटालिक गेट के सामने अयान, वीर और कुछ एलीट गार्ड्स खड़े होते हैं। गेट के ऊपर स्ट्रेंज सिंबल्स ग्लोइंग होते हैं और उसके अंदर से ठंडी और भारी हवा बाहर आ रही होती है। रोहित मेहरा थोड़ा पीछे खड़ा नर्वस आवाज में बोलता है कि भाई, यह जगह तो हॉरर मूवी जैसी लग रही है। आरोही सिंघानिया धीरे बोलती है कि यह मजाक नहीं है रोहित, यहां से नीचे जाने के बाद सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। वीर प्रताप गेट के पास जाकर अपने हाथ को एक ग्लोइंग पैनल पर रखता है। गेट धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर से डार्क टनल दिखाई देता है। वीर पीछे मुड़कर अयान से बोलता है कि यहां से आगे तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि वहां कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अयान बिना रुके अंदर कदम रखता है और बोलता है कि यही तो चाहिए। टनल के अंदर चारों तरफ डिम ब्लू लाइट्स जल रही होती हैं।
दीवारों से स्ट्रेंज एनर्जी पल्सेस निकलती हैं। अयान चलते हुए धीरे बोलता है कि यहाँ की एनर्जी ऊपर से अलग है, यह ज्यादा डेंस और हैवी है। वीर जवाब देता है कि यही वजह है कि यहाँ ट्रेनिंग इफेक्टिव होती है, क्योंकि हर सेकंड तुम्हारी बॉडी प्रेशर में रहती है। कुछ देर बाद टनल खत्म होता है और सामने एक विशाल अंडरग्राउंड वर्ल्ड खुलता है। ऊपर आर्टिफिशियल स्काई में डार्क क्लाउड्स घूम रहे होते हैं। चारों तरफ ब्रोकन लैंड, फ्लोटिंग रॉक्स और दूर से आती बीस्ट की आवाजें सुनाई देती हैं। रोहित शॉक में बोलता है कि यह पूरा एक अलग वर्ल्ड है। आरोही धीरे बोलती है कि यही हिडन कल्टीवेशन जोन है। अयान उस वर्ल्ड को देखते हुए धीरे बोलता है कि यहाँ हर चीज डेंजरस लग रही है। वीर काम आवाज में जवाब देता है कि क्योंकि यहाँ हर चीज डेंजरस है। अचानक दूर से एक रोर गूंजता है। ग्राउंड हल्का कांपता है। एक शैडो तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है। वीर तुरंत बोलता है कि रेडी हो जाओ, यह तुम्हारा पहला टेस्ट है। एक मैसिव बीस्ट सामने आता है, उसकी बॉडी पर रॉकी आर्मोर होता है और उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। रोहित डरकर पीछे हटता है और बोलता है कि यह तो बहुत बड़ा है। आरोही एनर्जी गैदर करते हुए बोलती है कि फोकस। अयान आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में तीनों एलिमेंट्स की हल्की चमक दिखाई देती है। अयान धीरे बोलता है कि पहला स्टेप। बीस्ट जोर से हमला करता है। अयान साइड स्टेप करता है। एयर एनर्जी उसे स्पीड देती है। आइस एनर्जी ग्राउंड को फ्रीज करती है। बीस्ट का बैलेंस बिगड़ता है। फायर एनर्जी उसके अटैक को बूस्ट करती है। अयान काउंटर स्ट्राइक करता है। इंपैक्ट होता है। बीस्ट पीछे हटता है। वीर दूर से देखता हुआ हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि अच्छा कंट्रोल है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। बीस्ट फिर से रोर करता है और भी अग्रेसिव हो जाता है। अयान अपनी स्टांस एडजस्ट करता है और धीरे बोलता है कि अब रियल फाइट। सिस्टम वॉइस गूंजती है। कॉम्बैट मोड एक्टिवेटेड। सर्वाइवल टेस्ट इनिशिएटेड। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है। ईपी 20 फर्स्ट सर्वाइवल बैटल। अयान कपूर रॉय हिडन कल्टीवेशन जोन के उस विशाल मैदान में खड़ा सामने खड़े उस रॉकी आर्मोर्ड बीस्ट की लाल चमकती आंखों को देखते हुए धीरे बोलता है कि अभी कुछ सेकंड पहले ही यह साफ हो चुका है कि यह जगह किसी भी नॉर्मल ट्रेनिंग ग्राउंड जैसी नहीं है, क्योंकि यहाँ हर सेकंड लाइफ और डेथ के बीच का फर्क तय करता है। और अगर मुझे यहाँ सरवाइव करना है तो मुझे अपनी हर टेक्निक, हर इंस्टिंक्ट और हर एलिमेंट को परफेक्ट सिंक में इस्तेमाल करना होगा, वरना यह पहला ही टेस्ट मेरा आखिरी भी बन सकता है। बीस्ट जोर से रोर करता है और जमीन को तोड़ते हुए अयान की तरफ चार्ज करता है। उसकी भारी बॉडी के चलते पूरा ग्राउंड हिलने लगता है। रोहित मेहरा पीछे खड़ा डरते हुए चिल्लाता है कि भाई संभल कर। आरोही सिंघानिया काम आवाज में बोलती है कि अयान फोकस करो। अयान बिना पैनिक किए धीरे बोलता है कि स्पीड और टाइमिंग। एयर एनर्जी उसके पैरों के आसपास घूमने लगती है। वह साइड में तेज मूव करता है। बीस्ट का हमला खाली चला जाता है, लेकिन तुरंत उसकी टेल पीछे से स्विंग करती है। अयान जंप करता है। एयर उसे ऊपर लिफ्ट देती है। टेल उसके नीचे से गुजर जाती है। अयान हवा में ही बोलता है कि अब काउंटर। फायर एनर्जी उसके हाथ में इग्नाइट होती है। आइस एनर्जी उसकी दूसरी हथेली में गैदर होती है। वह नीचे गिरते हुए दोनों एनर्जीज को कंबाइन करता है। इंपैक्ट के साथ अटैक बीस्ट की बैक पर पड़ता है। बीस्ट जोर से दहाड़ता है। वीर प्रताप दूर खड़ा ध्यान से देखता हुआ बोलता है कि अच्छा है, लेकिन अभी बहुत रफ है। बीस्ट गुस्से में और एग्रेसिव हो जाता है। उसकी बॉडी का आर्मोर और हार्ड हो जाता है।
वह इस बार और तेज स्पीड से अटैक करता है। अयान जमीन पर लैंड करके तुरंत स्टांस लेता है। अयान धीरे बोलता है कि प्रेशर बढ़ रहा है। सिस्टम वॉइस गूंजती है। एनिमी डिफेंस इंक्रीजिंग, एडाप्टेशन रिक्वायर्ड। अयान गहरी सांस लेकर बोलता है कि तो स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। वह अपनी आंखें बंद करके 1 सेकंड के लिए एनर्जी फ्लो को महसूस करता है। फिर अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। अयान बोलता है कि वीक पॉइंट। एयर एनर्जी उसके आसपास घूमती है। वह लाइटनिंग स्पीड से बीस्ट के चारों तरफ मूव करने लगता है। बीस्ट कंफ्यूज्ड होकर इधर उधर देखता है। अयान उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व करता है। फिर अचानक बोलता है कि नेक जॉइंट। अयान आइस एनर्जी से ग्राउंड को फ्रीज करता है। बीस्ट का बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब होता है। उसी मोमेंट अयान फायर एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है। एयर उसे बूस्ट देती है। वह सीधा जंप करके बीस्ट के नेक जॉइंट पर पावरफुल स्ट्राइक करता है। इंपैक्ट होता है। आर्मोर क्रैक होने लगता है। बीस्ट दर्द में रोर करता है। रोहित एक्साइटेड होकर चिल्लाता है कि भाई क्रैक हो गया। आरोही ध्यान से बोलती है कि फिनिश करो। बीस्ट आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करता है। अयान बिना पीछे हटे सीधे सामने खड़ा हो जाता है। अयान धीरे बोलता है कि अब खत्म। तीनों एलिमेंट्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं। फायर हीट बढ़ाता है। आइस स्ट्रक्चर वीकन करता है। एयर इंपैक्ट स्पीड बढ़ाती है। अयान फाइनल स्ट्राइक करता है। एक जोरदार एक्सप्लोजन जैसा इंपैक्ट होता है। बीस्ट कुछ सेकंड खड़ा रहता है। फिर धीरे धीरे गिर जाता है। पूरे एरिया में साइलेंस छा जाता है। अयान हैवी सांस लेते हुए खड़ा रहता है। उसकी बॉडी पर पसीना और हल्की चोट के निशान होते हैं। सिस्टम वॉइस गूंजती है। फर्स्ट सर्वाइवल टेस्ट कंप्लीटेड। एनर्जी एब्जॉर्प्शन अवेलेबल। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि रिवॉर्ड भी मिलेगा। वीर प्रताप आगे बढ़कर बोलता है कि बुरा नहीं था पहली फाइट के लिए, लेकिन यहाँ हर अगला एनिमी इससे ज्यादा डेंजरस होगा, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना। अयान सिर हिलाकर जवाब देता है कि समझ गया। अचानक बीस्ट की बॉडी से एक ग्लोइंग कोर निकलता है। अयान उसे उठाता है। सिस्टम वॉइस बोलती है, एनर्जी कोर डिटेक्टेड, कैन एनहांस कल्टीवेशन। अयान कोर को देखते हुए धीरे बोलता है कि तो यही हिडन जोन का रियल फायदा है। आरोही मुस्कुराकर बोलती है कि और यह तो सिर्फ शुरुआत है। रोहित एक्साइटमेंट में बोलता है कि भाई अगर हर फाइट के बाद ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा तो तू जल्दी ही मॉन्स्टर बन जाएगा। अयान आसमान की तरफ देखता है जहां डार्क क्लाउड्स घूम रहे होते हैं। अयान धीरे बोलता है कि जितना आगे जाऊंगा उतना डेंजरस होगा। सिस्टम वॉइस जवाब देती है, डेंजर इक्वल्स ग्रोथ। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तो फिर आगे बढ़ते हैं।